औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मज़द दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने का मुकम्मल वाक़या। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने से मुतल्लक़ हज़रत अबू याला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही बरोज़ पीर नाज़िल हुई और हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अगले रोज़ यानी बरोज़ मंगल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के बारे में एक रवायत ये भी है कि हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया परवरिश पा रहे थे, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इबादत में मसरूफ देखा तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये कैसी इबादत है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने मुझे अपने दीन की तबलीग और लोगों की रिशद व हिदायत के लिए चुना है और मैं तुम्हें इसी अल्लाह वाहिद ला शरीक पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो हैरान हो गए और पूछा कि मैंने पहले कभी इस दीन के बारे में कुछ नहीं सुना, इस बारे में फैसला करना मुश्किल नजर आता है, इसलिए इस बारे में मैं अपने वालिद से मशवरा करना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम्हें इस बात का हक हासिल है, लेकिन अभी तुम इस बात का जिक्र किसी और शख्स से ना करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। चुनाचे उस रात जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोने के लिए लेटे तो वो इस बात पर गौर करते हुए सो गए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कल्ब को रोशनी अता फरमाई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद बुजुर्गवार से मशवरा किए बगैर अगले रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर उनसे अर्ज किया कि मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कलमा तौहीद पढ़ाया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बारे में एक रवायत ये भी है कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर कि मैं अपने वालिद बुजुर्गवार से मशवरा करने के बाद जवाब दूंगा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से अपने वालिद बुजुर्गवार के पास जाने के लिए रवाना हुए तो रास्ते में ख्याल आया कि वालिद बुजुर्गवार ने ये नसीहत की थी कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात की दावत दें तो उसे जरूर कबूल कर लेना और उनकी नफी ना करना। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन पलटे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। कुतुब सैर में मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई इस्लाम में इबादत के लिए मक्का मुकरमा के नवा में वाक़या एक वादी में इबादत के घर से तशरीफ ले गए। उस दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत में मसरूफ थे कि हज़रत अबू तालिब हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करते हुए उधर आ निकले। हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे और बेटे को इस तरह इबादत में मसरूफ देखा तो हैरान हुए कि ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, प्यारे भतीजे, ये क्या है जो तुम कर रहे हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मोहतरम, ये मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है और अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। मेरे चचा, आप इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि मैं आपको इस दीन की दावत दूं और इस दावत को कबूल करना आपका हक है। आप मेरी इस दावत को कबूल फरमाएं और मेरी मदद करें। हजरत अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के बाद कहा, प्यारे भतीजे, तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन मैं अपने अब्बा और जदाद के दीन को नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम इस बात पर इत्मीनान रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। फिर हजरत अबू तालिब ने अपने बेटे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब मुतवज्जह हुए, जिन्होंने अभी तक उनसे अपने कबूल इस्लाम को छुपा रखा था। उनको मुखातब होकर कहा, ए अली, ए मेरे फर्जंद, तुम्हें इन्होंने राह हक की दावत दी है, तुम इनके साथ रहो और इनकी खिदमत को अपना शियार बना लो। इनका दामन मजबूती से थामे रखना, क्योंकि ये जो बात भी तुमसे कहेंगे वो नेकी और भलाई की बात होगी। ये सुनकर हजरत सैयदना अली अल
मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने वाले बुजुर्गवार की बात सुनी तो उनको इत्मीनान हो गया और जिस बात का खदशा था वो दूर हो गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मजीद खुलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इबादत में मसरूफ रहने लगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसत के बाद खुफिया तौर पर अपनी तबलीग जारी रखी और उस अरसे में कई लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। 3 साल की खुफिया तबलीग के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरह शोरा की आयत नाज़िल फरमाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत इस्लाम का हुक्म हुआ। अरशाद बारी ताला है, ऐ पैगंबर अपने रिश्तेदारों को आखिरत के अजाब से डराइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के इस फरमान के मुताबिक कोहे सुफा की चोटी पर चढ़कर अपनी कौम को बुलाया। जब तमाम कुरैश जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का एक लश्कर मौजूद है और तुम पर हमला करने को तैयार है, क्या तुम मेरी इस बात का यकीन कर लोगे? सब ने बेक ज़बान होकर कहा, हम इस बात का यकीन कर लेंगे क्योंकि हमने तुम्हें हमेशा सच्चा और ईमानदार पाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अजाब से डराता हूँ और दावत हक देता हूँ। अगर तुम लोग ईमान ले आए तो फलाह पाओगे और अगर ईमान ना लाए तो अज़ाब इलाही तुम पर नाज़िल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कुरैश गुस्से में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब लोगों को भड़का कर वापस ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के वापस जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इस शख्स ने जल्दी की, तुम एक दावत का इंतजाम करो जिसमें तुम बनी अल अब्दुल मुत्तलिब को दावत दो। चनाचे एक दावत का इंतजाम किया गया जिसमें बनी अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी गई। उस दावत में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटे हजरत सैयदना अमीर हमजा, हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू तालिब और अबू लहब वगैरह ने शिरकत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के इख्ताम पर उन हजरात को मुखातब होते हुए कहा, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, आज तक अहले अरब में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो मुझसे बेहतर पैगाम दे। मैं तुम्हें इस परवरदिगार की कसम खा कर कहता हूँ कि उसके सिवा इबादत के कोई लायक नहीं और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। एक रोज हम सब ने मरना है और मरने के बाद जिंदा होना है। उस वक्त अमाल का हिसाब लिया जाएगा और नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला आगे और अजाब है। ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, तुम जानते हो कि मैं कमजोर हूँ, मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत है, बस जो मेरी मदद के लिए खड़ा होगा वो मेरा भाई होगा। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस दावत को कबूल करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को सुनकर बनी अब्दुल मुत्तलिब ने मुंह फेर लिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और बिला खौफ और खतर गोया हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं उम्र में इस वक्त छोटा हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करूंगा और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करेगा मैं उससे जंग करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, तू मेरा भाई और वारिस है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कम सनी और उनकी जिस्मानी कमजोरी का अबू लहब ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बदबख्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुव्वत रूहानी का अदराक करने से कासर था। ऐलान नबूवत के 4थे साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल हिजर के नाज़िल होने के बाद अली अलीलान तबलीग इस्लाम शुरू की तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 9 मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया। मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाने वालों में अबू लहब और अबू जहल सैर फरस थे, जिनके इस्लाम दुश्मनी की बदौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम तरह तरह की अज़ियतें बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए वादे को पूरा किया और हर मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम रहे और मुशरिकीन मक्का के मुजालम को बर्दाश्त करते रहे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।